हम पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र को हमने दो भागों में विभाजित किया था, हिमालय अपवाह तंत्र और दक्षिणी भारतीय प्रायद्वीपीय भारतीय अपवाह तंत्र, जिसमें हमारा पहला हम पढ़ रहे हैं हिमालय अपवाह तंत्र, जिसके हम तीन पार्ट किए थे। पहला किया था सिंधु नदी तंत्र, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जिसमें हमने सिंधु नदी तंत्र हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ते हैं गंगा नदी तंत्र। तो आज देखते हैं गंगा नदी तंत्र। सांस्कृतिक दृष्टि से गंगा भारत की महत्वपूर्ण नदी है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यह भारत की सबसे पवित्र नदी है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से होता है। कहाँ से होता है? गंगोत्री हिमनद से। यहाँ यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। जब यह गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है तब इसका नाम भागीरथी होता है। इसी प्रदेश में बहने वाली अलकनंदा एक पूर्ववर्ती नदी है। हमने जब नदियों का हम अपवाह देख रहे थे, अपवाह तंत्र हम देख रहे थे, तब हमने नदियों के प्रकार देखे थे। पूर्ववर्ती नदी, परवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी। तो पूर्ववर्ती नदी है ये कि जो पूर्ववर्ती नदी वो होती है जो धरातल का निर्माण होने से पहले, उत्थान होने से पहले ही जिस दिशा में वो बहती आ रही थी उसी दिशा में वो अभी भी बहती है, जो हिमालय को काटकर संकरे गाज का निर्माण करती है। देवप्रयाग में भागीरथी अलकनंदा से मिलती है। यहीं से दोनों की संयुक्त धारा गंगा के नाम से जानी जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा जब दोनों आपस में मिल जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? गंगा बोलते हैं। अलकनंदा का उद्गम स्थल सतोपंथ हिमानी है। अलकनंदा के बाएं तट पर कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है। अलकनंदा के दाहिने तट पर रुद्रप्रयाग के निकट मंदाकिनी नदी मिलती है। तो ये हरिद्वार के निकट गंगा पहाड़ को छोड़कर मैदान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो अब प्रमुख रूप से देखते हैं कि गंगा का निर्माण किस तरीके से होता है। सबसे मेन यही होता है कि गंगा जो है एक प्रमुख एक ग्लेशियर से निकलने वाली एक मात्र जलधारा नहीं है, एक नदी नहीं है, बल्कि यह कई नदियों का मिला जुला एक संगम है। उसके बाद में इसका नाम गंगा कहलाता है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसका नाम गंगा पड़ता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से बद्रीनाथ से ये जो है अलकनंदा नदी यहाँ से निकलती है और धौली गंगा यहाँ से निकलती है। तो अलकनंदा और धौली गंगा नदी सबसे पहले आपस में मिलती हैं यहाँ पर। इस जगह को नाम बोलते हैं विष्णु प्रयाग। क्या नाम देते हैं? विष्णु प्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा नदी आगे निकलती है, आगे बहती है। तब इसमें पिंडार नदी, इस नदी में कौन से तट पर? बाएं तट पर इसमें पिंडार नदी आके मिलती है। इस जहाँ पर ये पिंडार नदी मिलती है अलकनंदा से, उसको हम बोलते हैं कर्णप्रयाग। उसके बाद में अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तब इसमें मंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तब उस स्थान पर जहाँ पर मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है उसको हम बोलते हैं रुद्रप्रयाग। फिर अलकनंदा आगे बहती हुई देवप्रयाग में आकर किससे मिल जाती है? भागीरथी नदी से मिल जाती है, जो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी नदी जो है गंगोत्री ग्लेशियर से मिलती है। और इस भागीरथी नदी में भील गंगा नदी भी आकर मिलती है। जहाँ पर ये दोनों आपस में मिलती है वहाँ पर टिहरी बांध बनाया हुआ है। टिहरी बांध कहाँ पर बनाया हुआ है? जहाँ पर भागीरथी और भीलांगना नदी आपस में मिलती हैं, वहाँ पर टिहरी बांध बना हुआ है। तो ये दोनों नदियाँ जहाँ पर आके मिलती है, भागीरथी और अलकनंदा नदी जो वहाँ पर आकर मिलती है, उसको हम बोलते हैं देवप्रयाग। और बाद में ये नदी आगे, उसके देवप्रयाग के बाद में इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। ठीक है, गंगा बोलते हैं। और उसके बाद में गंगा नदी जो है हरिद्वार में आके, अभी तक तो ये कहाँ पर चल रही है, बह रही है, ये सिर्फ कौन से क्षेत्र में बह रही है? पहाड़ी क्षेत्र में बह रही है। हरिद्वार में आकर ये क्या करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। हरिद्वार में गंगा कहाँ पर प्रवेश करती है? मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये जो है वो गंगा नदी का, एक तरीके से गंगा का निर्माण किस प्रकार से होता है, गंगा नदी किस प्रकार से बनती है, उसके बारे में हमने देखा है अभी कि किस प्रकार से ये बनती है।